नमस्कार साथियों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक और महत्वपूर्ण अंतर के साथ हम उपस्थित हुए हैं। मनुष्य, व्यक्ति और व्यष्टि, इन शब्दों का प्रयोग आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। आप इनको लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है? वैसे ही इनका प्रयोग हम करते हैं और साधारणतः सभी लोग इसी प्रकार से करते हैं, परंतु इनमें कुछ अंतर है। क्यों एक ही सत्ता को हम मनुष्य भी कहते हैं, व्यक्ति भी कहते हैं और व्यष्टि भी कहते हैं? क्या फर्क है तीनों में, समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मनुष्य है, इसका एक रूप प्राणी रूप भी है। एक रूप प्राणी रूप है जो उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियां या प्राकृतिक प्रवृत्तियां या प्राकृतिक इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं इत्यादि हैं, वो इसका नैसर्गिक रूप है। पर ये जो नैसर्गिक रूप है, इससे भिन्न इसमें ऐसा क्या था और क्या है जिसके कारण इसको प्राणियों से अलग कहा गया, अलग माना गया, या मनुष्य अपने आप को ऐसा मानता है कि मैं प्राणियों से श्रेष्ठ हूँ, उनसे अलग हूँ। तो ये कहा गया कि मनुष्य में बुद्धि होती है, कि उसमें बुद्धि है जिसके कारण वो औरों से अलग है। पर क्या केवल बुद्धि के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न है? क्या ऐसा कहा जा सकता है? आज साइंस ने बहुत सारे ऐसे रिसर्चेज हैं जिसमें ये कि बुद्धि जो है अन्य प्राणियों में भी कमोवेश होती है, और यदि बुद्धि के आधार में माने तो मनुष्य जो है वो अन्य प्राणियों के समान ही ठहरता है। कुछ थोड़ा सा फर्क हम उसमें देख सकते हैं, पर ऐसा क्या था इस बुद्धि के अलावा? जैसे 2500 साल पहले अरस्तु ने कहा मैन इज रैशनल एनिमल, मनुष्य जो है वो बौद्धिक प्राणी है। वहाँ वो क्या कहना चाह रहे थे? वहाँ वो ये कहना चाह रहे थे कि मनुष्य में बौद्धिकता का मतलब क्या है कि उसमें उचित और अनुचित का भेद करने की भी सामर्थ्य है। वो औचित्य अनुचित का भेद कर सकती है। तो मनुष्य की बुद्धि जो है वो केवल तार्किक न होकर विवेकशील भी है, अर्थात उसमें उचित अनुचित का बोध की सामर्थ्य होती है। इस विवेकशीलता के कारण ही मनुष्य जो है वो अन्य प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ भी है और वो मनुष्य कहलाता है, उसको मनुष्य की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए क्योंकि मनुष्य शब्द ही जो है ऐसा माना जाता है कि मनन शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसमें मनन करने की शक्ति है, और मनन की शक्ति किसको इन्वॉल्व करती है? उचित और अनुचित को, विवेकशीलता को। अब जब विवेकशीलता मनुष्य में है, उचित अनुचित का सामर्थ्य जब उसमें है, तो इसका मतलब उचित का वर्ण करने की और अनुचित का त्याग करने की, या अनुचित का वर्ण करने की या उचित का त्याग करने की स्वतंत्रता भी उसमें मौजूद है। ये मानना पड़ेगा हमें। इसलिए मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा इस प्रकार का है कि उसमें किसी कर्म को करने की या ना करने की स्वतंत्रता होती है, जिसे हम चयन की स्वतंत्रता या संकल्प की स्वतंत्रता भी कहते हैं। इस प्रकार ये दो जो चीज़ें हैं वो बौद्धिक है, विवेकशील है, स्वतंत्र है, इसके कारण वो मनुष्य है। इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे मनुष्य के ये विभेदक लक्षण है, व्यावर्तक लक्षण भी इनको कहा जाता है। अब बात आती है कि वो मनुष्य से, यही मनुष्य कब व्यक्ति कहलाता है? ये कब व्यक्ति बनता है, पर्सन कब कहलाता है? तो इसको समझिएगा, जब ये मनुष्य अन्यों के साथ, समाज में रह रहे अन्य लोगों के साथ में संबंध स्थापित करता है,
तो ये अन्य कौन है? ये अन्य एक समाज बनाते हैं। जब ये अन्यों के साथ संबंध स्थापित होता है तो उसका एक समाज से संबंध स्थापित होता है। जब मनुष्य का समाज से संबंध स्थापित होता है तो वो एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। वो अब केवल बौद्धिक, विवेकशील या स्वतंत्र प्राणी न होकर क्या हो गया? सामाजिक प्राणी। जैसे ही जिस क्षण उसका संबंध समाज से होता है तो उस भूमिका में उस समय वो सामाजिक प्राणी है, और उसी सामाजिक प्राणी को व्यक्ति नाम से या पर्सन नाम से अभिहित किया गया है। इस प्रकार मनुष्य जो है वो एक ऐसी सत्ता है जो विवेकशील है, स्वतंत्र है, बौद्धिक है, पर वही मनुष्य जब समाज से जुड़ता है और एक सामाजिक प्राणी बनता है तो समाज के संदर्भ में उसी को व्यक्ति कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब यही व्यक्ति व्यष्टि कब कहलाता है? इंडिविजुअल। क्योंकि व्यक्ति कहलाना तो केवल इस बात पर निर्भर है कि वो समाज से संबंध स्थापित करता है। ये अलग बात है, मैं समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में एक वीडियो अलग से लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि संबंध किस प्रकार के होंगे तब एक समाज बनेगा। पर यहाँ पर जब व्यक्ति का संबंध समाज से बनता है तब वो मनुष्य जो है व्यक्ति कहलाता है। व्यष्टि कब कहलाता है? कि ये जो व्यक्ति हैं इन सब की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सबके पास में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं। हर व्यक्ति दूसरे से खास है, भिन्न है। वो किस आधार पर है? कुछ तो अलग होता है हर व्यक्ति में। जो सामान्य है वो तो विवेकशीलता, बौद्धिकता ये है, उसमें कमोवेश होगी। सब व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं, पारस्परिक संबंध है, तो सामाजिकता भी है। पर कुछ व्यक्तियों में कुछ अलग है, खास है। वो उसको इस प्रकार समझते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं और सब देख रहे हैं। आजकल तो ऐसी संवेदनहीनता की स्थिति है कि वीडियोस बना रहे हैं पर उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा है। कोई एक निकल कर आता है और वो उसकी सहायता करता है, उसको उठाता है या एम्बुलेंस बुलवाता है और उसको अस्पताल लेकर जाता है। आप ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति समूह में से निकल कर आया और जिसने सहायता की, उसमें कुछ तो औरों से अलग क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स मानेंगे, कुछ तो अलग है उसमें। वो जो है व्यष्टि कहलाएगा। उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल। कुछ अलग किया, कुछ विशेष है उसमें। पर्सन्स में जब कुछ विशेष होता है किसी पर्सन में और विशेष गुण होता है, उसको हम व्यष्टि कहते हैं या इंडिविजुअल कहते हैं। जब भी कोई ऐसी सिचुएशंस के बारे में हम कुछ कहना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन है और जिसमें किसी व्यक्ति के कुछ गुणों की अभिव्यक्ति हो रही है, वो उसको परफॉर्म कर रहा है या उसके व्यवहार में आ रहे हैं, उस स्थान पर हम उस पर्सन के लिए व्यष्टि शब्द का या इंडिविजुअल शब्द का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है आपको मनुष्य, व्यक्ति और व्यष्टि, इन तीनों का अंतर बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समाज, संस्कृति और सभ्यता का अंतर समझेंगे। तब तक के लिए करिए इंतज़ार। नमस्कार।